पेट में बढ़ी हुई गर्मी का प्राकृतिक उपचार, प्राकृतिक उपाय, इलाज, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम घर में रहते हुए अगर करें तो ये गर्मी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। पेट में गर्मी जो होती है वो पेट से तो शुरू होती है, लेकिन वो गर्मी पूरे शरीर को बहुत नुकसान करने का काम करती है। पेट में गर्मी होगी, पेट भारी रहेगा, आंखें ऐसा लगेगा जैसे आंखों पे पत्थर रख रखा है किसी ने, ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी सो के आए हुए हैं। आंखों में जलन जैसी रहेगी, और आजकल तो पेट की गर्मी की वजह से आंखों में आई फ्लोटर्स होना चालू हो गए हैं, ऐसे धारी धारी सी बनती रहती है, धारी बनती है, दिखता भी बंद हो जाता है, दिखना भी बंद होना चालू हो जाता है। बिल्कुल ये हो रहा है। माथा गर्म रहेगा, ये हमेशा ऐसा लगेगा जैसे यहाँ रोटी भी रख दो तो रोटी सिक जाए, घी डाल दो तो घी बिल्कुल पिघल जाए, ये पूरा गर्म रहेगा हिस्सा। और इसके साथ में मन हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्सा, क्योंकि गर्मी और गुस्सा दोनों ही गा से शुरू भी होते हैं और दोनों की तासीर भी एक जैसी है। तो गुस्सा भी आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाएगा, आपको बात बात पर गुस्सा आएगा। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि फलाने व्यक्ति अगर नहीं होना तो ठीक है यहाँ, क्योंकि अभी गुस्सा करेंगे। तो गुस्सा एक नेचर में आ जाता है क्योंकि शरीर में गर्मी है। तो इस गर्मी को दूर करना है अगर, तो आपको कुछ चीज़ें जो उपयोग में लेनी हैं वो तो लेनी ही है, लेकिन कुछ चीज़ों का परहेज भी करना इलाज माना जाएगा। क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं जो हमको करना है, लेकिन हम वो भी कर रहे हैं जो हमको नहीं करना है, तो बेकार हो जाता है सारा। जैसे हम अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, रेगुलर व्यायाम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं ले रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम मसाले खा रहे हैं, तो बेकार हो गया सारा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि हमको क्या तो खाना है और क्या नहीं खाना है, किस किस से परहेज करना है। ठीक है, तो बढ़ी हुई गर्मी में सबसे पहले हम केवल बढ़ी हुई गर्मी, बढ़े हुए पित्त को बैलेंस करने की बात करते हैं। ये दो तरीके से आता है, एक तो केवल गर्मी बढ़ी हुई है, इन्फ्लेमेशन है, इरोजन नहीं है, और दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन के साथ में इरोजिव गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे केवल गैस्ट्राइटिस, जिसमें गर्मी तो बढ़ी है, हाइपर एसिडिटी, हाइपर क्लोरहाइड्रिया जिसको बोला जाता है, जिसमें HCl सीक्रेशन बढ़ जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या लिया जाए? सबसे पहला काम है अच्छी मात्रा में छाछ और दही का उपयोग करना चालू कर दिया जाए। दही कभी कभी भारी हो जाता है, तो दही को जमाना है फैट फ्री दूध के साथ, और गाय के दूध का दही होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। छाछ बहुत उपयोगी है, छाछ का उपयोग आप आराम से करिए, दिन में 3-4 ग्लास भी छाछ अगर आप लेंगे। बस एक शर्त रहेगी कि छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी छाछ एसिडिटी बढ़ा देगी। ठीक है, पहला काम। दूसरा है पुदीना, जो सामान्य तौर पर जड़ी बूटी के रूप में हर जगह मिल जाता है, और कैमोमाइल टी आती है। तो कैमोमाइल वैसे टी बोला जाता है, लेकिन है तो हर्ब ही वो भी। तो पुदीना और कैमोमाइल को आप उसके पत्तियों को अच्छे तरीके से बट करके, बांट करके, पीस करके और पानी में घोल करके उसको पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि पुदीना को लोग गर्म कर करके पीते हैं, तो पुदीना को अगर अपन गर्म करके पिएंगे तो फिर क्या मतलब है। तो पुदीना, कैमोमाइल, इन दोनों को ही आप पानी में घोल करके लेंगे, ये आपके लिए एसिड को बैलेंस करने का काम करेंगे। दोनों ही बहुत अच्छा उपचार है, ये दो चीजें हो गई। तीसरा है उबले हुए चावल। जैसे पहले के समय में क्या है, कुकर में चावल नहीं बनते थे, तो चावल पानी में डाल करके अच्छे तरीके से उबाले जाते थे, और जो पानी बचता था माड़ चावल का, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। वो भी एंटासिड का बहुत अच्छा काम करता है। ठंडा रह जाने पर, वो जब सादा रह जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, तो चावल का माड़ आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। दूध का फटे हुए दूध का पानी जिसको बोला जाता है, कि दूध को फाड़ा, पनीर बन गया, पनीर को हटा दिया, और जो पानी है, पनीर को हटा दिया मतलब पनीर बाकी लोग खा लें, वो पानी जो है वो जब सादा रह जाए तो उस पानी को आप पिएं। वो पानी भी बढ़ी हुई गर्मी को ऐसे करके कम करने का काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से एसिड बैलेंस को बनाता है, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके साथ में जो सामान्य तौर पर आजकल बढ़ी हुई गर्मी, पेट में गर्मी है, पेट में जलन है, आंखों में जलन हो रही है, तो सामान्य तौर पर बताया जाता है सौंफ।
सौंफ इतना बढ़िया गर्मी का उपचार है कि अगर आपको बहुत गर्मी हो रही है, आप सौंफ का पेस्ट बना करके, सौंफ का सत्व आने लग गया है आजकल, तो आजकल क्या आता है शुरू से ही, बाकी सौंफ का पाउडर बना के रख लो, पानी में घोला उस पाउडर को अच्छे तरीके से, आधा चम्मच मिश्री मिलाई, चलाया, और सौंफ और मिश्री का शरबत पानी के साथ बना करके आप पी लो दिन में 2-3 बार। डेफिनेटली ये आपके लिए पेट को ठंडा भी करेगा, एसिडिटी को कम करेगा, और मिश्री है तो ऊर्जादायक भी होगा, तो आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलती रहेगी। बहुत अच्छा उपचार है ये। तो सौंफ और मिश्री का पानी चलेगा। नारियल का पानी बहुत अच्छा रहता है, नारियल का पानी भी ऊर्जा भी देता है प्लस ठंडक भी पहुंचा रहा है। खसखस जो आता है, सामान्य तौर पर पहले शादी ब्याह में लोग पानी में थोड़ा खसखस मिला देते थे, तो वो खसखस भी पानी की तासीर को ठंडा करने का काम करता है, शीतल बनाने का काम करता है, तो वो खसखस भी मिलाया जा सकता है पानी में, बहुत इफेक्टिव रहेगा। और अगर सीजन तरबूज का है, सीजनल, बिना सीजन का तरबूज तो हो सकता है नुकसान करे, लेकिन गर्मी का सीजन है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में गर्मी है, ऐसे समय में गर्मी के सीजन में तरबूज आ रहा होता है, तो तरबूज, छाया में रखे हुए तरबूज का आप जूस निकाल करके अगर पिएंगे तो वो भी आपके लिए गर्मी को कम करने का बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ सफेद कद्दू का जूस, अच्छा, वाइट पेठा जो आता है ना, तो पेठे का जूस जो है वो भी गर्मी को कम करने के साथ साथ आपके पेट को हील कराने का, जो इन्फ्लामेशन है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, वो इन्फ्लामेशन है, सूजन जो पेट में आ गई है, पेट के अंदर की दीवार में जो आ गई है, उस सूजन को दूर कराने का काम आपका ये सफ़ेद कद्दू का जूस करता है। ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। ये तो हो जाता है कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, गर्मी है, तो अब गर्मी तो है ही, साथ में इरोजन भी आ गए हैं, मतलब छिल गया है, आमाशय की अंदर की दीवारें छिल गई हैं। ऐसे कंडीशन में कुछ विशेष चीजों का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है मैस्टिक गम। मैस्टिक गम सामान्य तौर पे आजकल वैसे जनरली नहीं मिल रही है, लेकिन ऑनलाइन आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो मैस्टिक गम मिलती है। तो मैस्टिक गम अगर आप जैसे कैप्सूल के फॉर्म में आ रहा है तो उसको सवेरे शाम एक एक कैप्सूल चबा करके, च्युइंगम के जैसा आता है वो ले लिया, और अगर ग्रैन्यूल्स निगलने वाले हैं तो पानी के साथ आप निगल सकते हैं। वो भी एसिड बैलेंस करने के साथ साथ, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ साथ, आपके एरोजन को भी हील कराने का बहुत अच्छा काम करती है। तो मैस्टिक गम भी बहुत उपयोगी चीज है। गोंद कतीरा, गोंद कतीरा जो होता है ये बहुत ठंडे नेचर का होता है। सवेरे शाम को आप इसको 1/4 चम्मच 1 कप कांच के ग्लास में भिगो के छोड़ दो, तो वो 1/4 चम्मच ही फूल करके पूरा कप भर देगी, और उसमें आप सवेरे सवेरे आधा चम्मच मिश्री मिलाओ, चलाओ, अच्छे से पेस्ट बनाओ, और वो आप आराम से चम्मच से खा लो। तो वो पेट को ठंडा करने के साथ साथ आपके एरोजन को हील कराने का बहुत अच्छा काम करता है। ये भी बहुत अच्छा है। मुलेठी, लाइकोराइस जिसको बोला जाता है, ये मुलेठी भी आपके गर्मी को कम करने के साथ साथ, वैसे मुलेठी की तासीर हल्की गर्म होती है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है मतलब सूजन को कम करेगी, प्लस एरोजन्स जो आ जाते हैं उन एरोजन्स को हील कराने में मुलेठी भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होगी। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और एरोजन के केस में भी सफ़ेद कद्दू का जूस जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसलिए सफ़ेद कद्दू का जूस यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको गैस्ट्राइटिस थी, एरोजन भी थे, लेकिन हमको कमजोरी बहुत लगती है। तो उस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए? कमजोरी को दूर करने के लिए 2 तरीके के आहार बहुत उपयोगी हैं। एक तो सौंफ और मिश्री, जो आपकी कमजोरी को भी दूर करेंगे एंटासिड के साथ साथ में, और एक दही और चावल। तो चावल में आप थोड़ा सा दही मिलाओ, अगर आप चाहो तो उसमें थोड़ी मिश्री मिला लो, तो मीठे चावल दही के साथ में आप अच्छे तरीके से मिला करके उनका उपयोग करोगे। बहुत चबा के खाने पड़ेंगे, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ऊर्जा भी देंगे और साथ में धीरे धीरे करके बढ़ी हुई गर्मी को भी कम करने का काम करेंगे। ये तो हो जाएगा कि ये करना है। अब क्या परहेज करना है? अगर आपके पेट में गर्मी है तो आप मेथी नहीं खा सकते, ठीक है। आपको कोशिश करनी है शिमला मिर्ची ना खाई जाए, ठीक है। आप मसाले ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, अजवाइन, काली जीरी से बिल्कुल परहेज करने की आवश्यकता है। खाली पेट रहने से भी परहेज करना है। लंबे समय तक आपने कुछ खाया नहीं, नुकसान कर जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। प्लस स्ट्रेस का परहेज रहेगा, तनाव का परहेज रहेगा। तो ज्यादा तनाव डेफिनेटली एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है। तनाव मसाले से भी ज्यादा नुकसानदायक है। एक बार को अगर आपने मसाला खाया है, हो सकता है कम नुकसान हो, लेकिन तनाव अगर ज्यादा आ गया तो बड़ा नुकसान करके जाता है। इसलिए तनाव से बचने का प्रयास किया जाए। तनाव से बचने के लिए नियमित जो
व्यायाम का अभ्यास है वो बहुत उपयोगी माना जाता है, तो नियमित व्यायाम किया जाए, बढ़िया हो जाएगा सारा। ठीक है, और कोई आपका प्रश्न हो, कुछ पूछना हो आपको? नहीं, खाने पीने के अंदर जैसे कि घी ले सकते हैं गाय का यूज में? ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम, क्योंकि जब तक पाचन की प्रक्रिया दुरुस्त नहीं होती है तब तक घी का उपयोग ज्यादा मात्रा में नहीं किया जा सकता। वैसे ये देखना पड़ेगा। एक आध चम्मच तो ले सकते हैं? एक आध चम्मच ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और घी भी तब कहा जाता ना कि चने घोड़े को खिलाओ लेकिन फिर उसको चलाओ भी, सही बात नहीं, वो तो क्योंकि काम घोड़े को करना ही चने तो पड़ता खिला है। दिए, बिठाए रखेंगे तो घोड़ा खराब भी होगा और चने तो गए ही गए। नहीं तो खेती का काम है अपने, तो वैसे भी तो वो करना चालू कर दो आप, जैसे ही काम करना चालू कर दोगे आपकी बीमारी आदि तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है। तो जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी पर आप एक्टिव होते हैं बीमारियां धीरे धीरे करके साइड लाइन होना चालू हो जाती हैं। ठीक है।